मेरा जो कि हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हिमांचली ब्लॉग रूशर ठाकुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और मेरी हो रही है क्लीनिंग। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को शुरुआत करना चाहती हूँ एक पॉजिटिव थॉट के साथ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और चलिए, जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से हो जाए तो ईश्वर को धन्यवाद देना कि उसने तुम्हारी मर्जी को इतनी अहमियत दी। जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से ना हो तो ईश्वर को और धन्यवाद देना, क्योंकि अब वो काम उनकी मर्जी से होगा। अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो ये बातें याद रखना, बुरे वक्त का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जो फालतू के जो लोग होते हैं ना, छोड़ के चले जाते हैं। ज़िंदगी की ठोकर भी बहुत बड़ी निराली होती है। जब भी लगती है कुछ ना कुछ सिखा के जाती है या किसी ना किसी की असलियत दिखा के जाती है। तूफान का आना भी बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। तभी तो पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भाग रहा है और कौन हाथ पकड़ कर। तो चलिए, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज की ब्लॉग की शुरुआत कर दी। और अभी 8:30 बजे का टाइम है और अभी मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। तो मिस्टी सुबह 8 बजे स्कूल चली जाती है और उसके बाद की मेरी 8:30 बजे से क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। 8 बजे में फिर उसके जाने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है क्लीनिंग। तो बच्चों ने यहाँ पे इतने ज़्यादा रैपर फेंके थे ना, बहुत ही ज़्यादा। तो इनको मैं इकट्ठा करी थी और फिर उसके बाद इनको जला के फिर तभी जाके ख़त्म होते हैं। अदरवाइज़ तो ये इधर उधर ही फेंक मतलब गिरते रहते हैं। तो अभी देख लीजिए, अभी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। सो अभी देख लीजिए, मेरा झाड़ू अभी बार बार खुल रहा था और ये एक रेवा ने पकड़ रखा था। इसके रेवा ने जो पकड़ रखा था, इसके साथ तो बिल्कुल ही मतलब आंगन में कुछ भी इसके साथ नहीं हो पाता है झाड़ू। तो अभी ये जो झाड़ू मेरे हाथ में है और अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को थोड़ी देर के बाद। ये देख लीजिए, अभी मैं झाड़ू ही लगा रही हूँ। तो थोड़ी देर मैंने आप लोगों को झाड़ू भी बताया कि किस तरह का झाड़ू है। तो ये देख लीजिए, और ये जो झाड़ू है ना, ये घास का झाड़ू है। तो ये बड़ा अच्छा होता है। जैसे ध्रुव के ऊपर होता है मतलब झाड़ू देना, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। फिर उसके बाद झाड़ू देने के बाद मैं आ गई हूँ आंगन में बैठने। तो यहाँ पे ताई जी भी बैठे थे, इनके साथ तो कुछ भी पता नहीं चला काम करने का। तो बातों बातों में सारा काम ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद मम्मी जी ने लाई थी यहाँ पे खीरा। तो अभी मैं जा रही हूँ मिर्ची निकालने, तो नमक पीसने वाली हूँ। तो पहाड़ी नमक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ किस तरह से हम लोग पहाड़ी नमक बनाते हैं। तो इसके अंदर मैंने हरा धनिया ऐड नहीं किया, क्योंकि जल्दी जल्दी से हमने जैसे नमक और मिर्ची ली और जल्दी जल्दी से हमने उसको पीस लिया और सिलबट्टे के ऊपर पीसा है। तो आप लोग देख लीजिए, हम लोगों ने खीरा खाया था ऑफ सीजन में, जो कि आज के टाइम पे ऑफ सीजन में खीरा मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और ये देख लीजिए, अभी मैं नमक बनाने वाली हूँ। ये है सिलबट्टा, ये देख लीजिए। जब भी आप कुछ चीज़ सिलबट्टे के ऊपर पीसते हो ना, उसका टेस्ट 2 गुना हो जाता है। मतलब इस सिलबट्टे का टेस्ट बड़ा ही अमेजिंग होता है। देख लीजिए बस। और यहाँ मैं कट कर रही थी खीरा, और ये देखिए हरा हरा खीरा हम लोगों ने खाया है, जो कि आज के टाइम पे मतलब आजकल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आजकल जैसे बीच में पता नहीं कहाँ से ये मिल गया उनको, तो नहीं तो रेड रेड हो जाते हैं सारे खीरे, जो भी पहाड़ी खीरे होते हैं। और ये जो पहाड़ी खीरा होता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इतना ज़्यादा अच्छा हो रखा था ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट हमें लगा इसका। नमक लगा के तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और ये देख लीजिए, अभी हमने काट लिया है और अभी हम लोग खाने वाले।
कैसी है मम्मा? हैं? यम्मी है। और थोड़ी देर फिर रेवा भी सो गई थी और बीच में फिर मैंने नमक पीसने के बाद उतने को रेवा भी उठ गई थी। जैसे हम लोग खा रहे थे इसको भी मैंने थोड़ा सा पीस दिया हुआ है, उसको तो कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में मुझे ये इतना ज़्यादा जुकाम लगा है ना, जो इतना मुझे कोल्ड लगा हुआ है, मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकी। क्योंकि ये जो ब्लॉग है इसको भी मैं काफ़ी लेट इसको एडिट कर रही हूँ। तो ये ऑफ सीजन में ये खाना मुझे बहुत ज़्यादा भारी पड़ा। क्योंकि ताई जी को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इनको जैसे ठंडी ठंडी चीज़ें ही अच्छी लगती है, मतलब कि जो इनके शरीर के लिए ठंडी ठंडी चीज़ें ही बेटर है। तो इनको तो कुछ नहीं हुआ, बाकी मुझे जो फीवर और जो कोल्ड लगा ना, तो मैं आपको लोगों को बता ही नहीं सकी। तो चलिए, और इस वाले ब्लॉग की मैं यहीं पे एंडिंग करूँगी। और अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आप लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।